लाइफ इज नॉट अ स्किल गेम, इट्स अ पीपल गेम। चलिए जानते हैं एक पावरफुल लेकिन अनकंफर्टेबल कर देने वाला सच। जिंदगी में जो लोग आगे बढ़ते हैं वो हमेशा सबसे टैलेंटेड नहीं होते, वो सबसे इंटेलिजेंट भी नहीं होते, लेकिन एक चीज होती है जो उनके पास होती है, लोगों के साथ डील करने की कला। अगर आप बॉस से काम निकलवाना चाहते हैं, क्लाइंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, पैसा और अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, तो आपको एक चीज मास्टर करनी पड़ेगी, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्वांटम ज्ञान में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेलिंग ऑथर लेस गिबलिन की किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। लेस गिबलिन की ये बुक आपको मैनिपुलेशन नहीं सिखाती, ये आपको नेचुरल इन्फ्लुएंस सिखाती है। और याद रखिए, यू डोंट डील विद द सिचुएशन, यू डील विद पीपल, एंड पीपल क्रिएट सिचुएशन, एंड दीज पीपल क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। चैप्टर 1, पीपल आर नॉट लॉजिकल, दे आर इमोशनल। हम सब ये सोच के बात करते हैं कि मैं लॉजिक से बात करूंगा और ये लोग समझ जाएंगे, बट रियलिटी ये है कि इंसान पहले फील करता है और फिर वो सोचता है। अगर किसी को इंसल्ट फील हो गई, इग्नोर फील हुआ, थ्रेट फील होगा, तो उसका दिमाग बंद हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बंद हो जाती है, कनेक्शन, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। जैसे कि आप किसी एम्प्लॉय को सच बोल रहे हो, तुम हमेशा गलती क्यों करते हो, सिंपल चीज भी नहीं समझ पाते। उसके बाद परफॉर्मेंस और गिर जाएगी, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, रिलेशनशिप डैमेज होगी। अगर आप उसे कहते हो मैं समझ रहा हूँ प्रेशर ज्यादा है, इससे डील कैसे किया जाए, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो इसका रिजल्ट अलग होगा। लेकिन टोन हार्ड है, बॉडी लैंग्वेज डोमिनेटिंग है, तो वो सच सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि दिमाग बंद हो चुका है। आप कितनी भी बीन बजाओ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस ऊपर आ गए और लॉजिक बंद हो गया है। तो इससे हमको क्या सीखना है कि राइट होना इनफ नहीं है, राइट फील करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है तो कैसे करेंगे? इसका एक रूल है, इमोशंस ओपन द डोर, लॉजिक्स वर्क्स लैटर। सो फोकस ऑन इमोशन। अगर आप इमोशन बाईपास करते हो तो आप कनेक्शन लूज कर देते हो। चैप्टर 2, द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन डिजायर, फीलिंग इम्पोर्टेंट। एवरी पर्सन यू मीट वॉन्ट्स टू फील इम्पोर्टेंट। लोग भूखे रह सकते हैं, लोग थके हुए रह सकते हैं, लेकिन इग्नोर्ड रहना टॉलरेट नहीं कर सकते। इसीलिए लोग अटेंशन के लिए बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे वैलिडेशन, अप्रूवल ढूंढते रहते हैं। आप क्या कर सकते हो? अगर आप किसी को ध्यान से सुनते हो, नाम लेके बात करते हो, इंटरप्ट नहीं करते हो, तो आप उनके लिए रेयर बन जाते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप एक सेल्स पर्सन हो, अगर आप अपने बात करने का तरीका चेंज करते हो, जैसे कि नाम लेके बात करते हो, बीच में इंटरप्ट नहीं करते हो, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है पूछते हो, इसका रिजल्ट ये होगा कि कस्टमर बोलने लगेंगे, इसके साथ बात करके अच्छा लगता है, सेल्स डबल हो जाएगी। इन्फ्लुएंस करने का गोल्डन रूल है, मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट सिंसियरली। फेक फ्लैटरी मत करो, जेन्युइन इंटरेस्ट रखो। लोग सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन ये याद रखेंगे, इस इंसान के साथ में मैं इम्पोर्टेंट फील करता हूँ। चैप्टर 3, पीपल आर ऑलवेज थिंकिंग व्हाट्स इन इट फॉर मी। आज आपको एक सच एक्सेप्ट करना है, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करता, सब अपने फायदे के लिए करता है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग सेल्फिश है, इसका मतलब ये है कि लोग सेल्फ फोकस्ड है। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो आपको मैं, मुझे, मेरा,
मुझसे जैसे वर्ड्स को रिफ्रेम करना होगा, जैसे कि मुझे ये चाहिए, मेरा आइडिया बेस्ट है, तो आप इसे रिफ्रेम करेंगे, आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता है, आपका टाइम बचेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। चाहे वो आपका जॉब इंटरव्यू हो, सेल्स हो, रिलेशनशिप हो, रूल सेम है, सेल्फ बेनिफिट नॉट एफर्ट्स। जो इंसान दूसरे के फायदे की लैंग्वेज बोलता है वही इन्फ्लुएंस करता है। इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट्स आए हैं। पहला कैंडिडेट कहता है मुझे ये जॉब चाहिए, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और दूसरा कैंडिडेट कहता है मैं समझ रहा हूँ आपकी कंपनी को फास्ट ग्रोथ चाहिए, मैं आपका वर्कलोड कैसे कम कर सकता हूँ ये बता सकता हूँ। गेस हु गेट सिलेक्टेड? इससे हमें क्या सीखना है? अपनी मेहनत मत दिखाओ, उनका बेनिफिट दिखाओ। सेल्फ बेनिफिट नॉट एफर्ट। चैप्टर 4, आर्ग्यूमेंट मतलब ईगो क्लैश। ईगो क्लैश मतलब लॉस। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है मैं सही हूं और तुम गलत हो, और जैसे ही ईगो हर्ट होता है लिसनिंग बंद, लॉजिक बंद, कोऑपरेशन बंद। आप आर्ग्यूमेंट जीत सकते हो लेकिन इंसान हार जाते हो। आर्ग्यूमेंट जीत सकते हो लेकिन रिलेशनशिप हार जाते हो। तो इसके लिए हम लोग अप्रोच कैसे कर सकते हैं? मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, हो सकता है आप सही हो, एक और एंगल भी हो सकता है। रूल एक ही है, एग्री इमोशनली एंड गाइड लॉजिकली। अगर शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ हर बात पे आर्ग्यू करते हैं, हस्बैंड कहता है कि मैं सही हूं तुम गलत हो, और वो इसी डायलॉग को रीफ्रेम करने लगे और बस इतना बोले कि हो सकता है मैं गलत हूं, तुम्हारा पॉइंट समझना चाहता हूं, लड़ाई रुक जाएगी, कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। चैप्टर 5, द पावर ऑफ लिसनिंग। ज्यादा बोलना पावर नहीं है, ज्यादा सुनना पावर है। जब आप सुनते हो सामने वाला सेफ फील करता है, रेजिस्टेंस गिर जाता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। लिसनिंग का मतलब चुप रहना नहीं है, लिसनिंग का मतलब है समझना। इसका एक रूल है, 70% सुनो और 30% बोलो, और जब भी आप बोलो तो काम, क्लियर एंड रिलेवेंट। एक डॉक्टर है जो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, पेशेंट उसको पसंद करते हैं। दूसरा डॉक्टर है सिर्फ बोलता रहता है, पेशेंट कहते हैं वो डॉक्टर हमें समझता है। समझने वाली बात यह है कि लोग सॉल्यूशन से ज्यादा समझे जाने के लिए आते हैं। लोग उनकी बात सुनने वाले से डील करते हैं। चैप्टर 6, लाइकेबिलिटी इज नॉट लक, इट इज अ स्किल। लोग स्किल से इम्प्रेस नहीं होते, लोग एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। लाइकेबल लोग सिंपल होते हैं, जेन्युइन होते हैं, ओवर स्मार्ट नहीं बनते। उनके पास फेक कॉन्फिडेंस नहीं होता, शो ऑफ नहीं होता, उनके पास अपनापन होता है, स्माइल होती है, रिस्पेक्ट होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कुछ लोग नेचुरली लाइकेबल होते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई ये है लाइक किया जाना कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि सीखी जाने वाली कला है। जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप या सेल्स सीखा जाता है, वैसे ही लाइकेबिलिटी भी सीखी, सुधारी और विकसित की जा सकती है। लाइकेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप सबको खुश रखें, हर बात पर हाँ कहें, फेक स्माइल करें। असल में लाइकेबिलिटी वो है जहाँ आपके साथ लोग सुरक्षित महसूस करें, लोग सुने जाने का अनुभव करें, आपकी मौजूदगी में लोग आत्मसम्मान महसूस करें। लाइकेबिलिटी स्किल आप सुधार सकते हो, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग से लोग क्या कह रहे हैं उस पर पूरा ध्यान देना, बीच में बात ना काटना, सुनते समय मोबाइल से दूर रहना। लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि इसलिए पसंद करते हैं कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। नंबर 2 पर है जेन्युइन एप्रिसिएशन। जेन्युइन एप्रिसिएशन से जैसे कि छोटी छोटी विंस को एप्रिशिएट करना, एफर्ट को पहचानना, सिर्फ रिजल्ट नहीं। एप्रिसिएशन दिखावा नहीं, पहचान है। काम कॉन्फिडेंस से जैसे कि अपनी बात साफ, शांत और सम्मान से रखना। शांत लोग ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। एम्पैथी से
सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करें। मैं समझ सकता हूँ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। एम्पैथी लोगों को इमोशनली कनेक्ट करती है। कंसिस्टेंसी से मूड के हिसाब से एटीट्यूड ना बदलना, हर किसी से सम्मान से बात करना। कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट बिल्ड होता है। काबिलियत आपको टेबल तक ला सकती है, लेकिन लाइकेबिलिटी आपको उस टेबल पर टिकाए रखती है। प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन, लीडरशिप, इन्फ्लुएंस, ट्रस्ट अगर चाहिए तो ये सब लाइकेबिलिटी से एक्सेलरेट होता है। आपको पसंद किया जाना आपके चेहरे, आपकी किस्मत या आपकी पोजीशन पर नहीं, आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। लाइकेबिलिटी कोई जादू नहीं, ये रोज की प्रैक्टिस से बनने वाली स्किल है। चैप्टर 7, प्रेज इन पब्लिक, करेक्ट इन प्राइवेट। पब्लिक करेक्शन मतलब ईगो हर्ट होना, रेजिस्टेंस क्रिएट होना, और प्राइवेट में करेक्शन मतलब सेफ्टी और इम्प्रूवमेंट है। प्रेज इन पब्लिक, करेक्ट इन प्राइवेट, ये प्रिंसिपल सुनने में आसान है, लेकिन जब इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो ये विश्वास, आत्मसम्मान, टीम की निष्ठा और उच्च प्रदर्शन पैदा करता है। और जब इसे नजरअंदाज किया जाए तो मनोबल धीरे धीरे टूट जाता है। प्रेज इन पब्लिक का मतलब है किसी के अच्छे काम, प्रयास और परिणाम को सबके सामने सराहना। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, टीम में सकारात्मक माहौल बनता है, दूसरों के लिए सही उदाहरण बनता है। करेक्ट इन प्राइवेट का मतलब है गलती होने पर एकांत में सम्मान के साथ समझाना। इससे व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है, सीखने की भावना पैदा होती है, डर नहीं होता और सुधार आता है। सबके सामने आलोचना इंसान को तोड़ देती है और सबके सामने प्रशंसा उसे निखार देती है। लोग सुधार से नहीं डरते, अपमान से डरते हैं। लोग आपकी बातों को भूल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं ये कभी नहीं भूलते। इसीलिए सार्वजनिक प्रशंसा का मतलब है आत्मविश्वास, सार्वजनिक आलोचना का मतलब है डर। इसे याद कैसे रखें? एक आसान सा फार्मूला है। सबके सामने पूछिए इसने क्या अच्छा किया, और अकेले में पूछिए इसे और बेहतर कैसे किया जाए। इवन हमारी पर्सनल लाइफ में भी ये सिचुएशन हम देखते हैं। बच्चा अगर कोई गलती करता है तो पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग बच्चे को सबके सामने डांटते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चा उन पेरेंट या बुजुर्ग से नफरत करने लगता है, गलत समझने लगता है। पेरेंट्स का इंटेंशन गलत नहीं है, पर जताने का तरीका गलत है। इससे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अगर वही बात आप अकेले में समझाओ तो उससे सेफ्टी और रिस्पेक्ट बढ़ेगा, बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा और ग्रोथ होगी। चैप्टर 8, नेवर कमांड, ऑलवेज सजेस्ट। लीडरशिप, इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट का ये पावरफुल टूल है। ये खास तौर पर लीडर्स, मैनेजर्स, कोचेस एंड प्रोफेशनल्स के लिए गेम चेंजर है। जो लोग कमांड करते हैं वे कंप्लायंस पाते हैं, जो लोग सजेस्ट करते हैं वो कमिटमेंट पाते हैं। कमांड करने का मतलब ये नहीं कि आप कहो ये करो, मैंने कहा है तो करना पड़ेगा, नो डिस्कशन। और अगर आप कहते हो तो इसका रिजल्ट होगा डर, रेजिस्टेंस, मिनिमम एफर्ट। सजेस्ट करने का मतलब है व्हाट इफ वी ट्राई दिस, मेरे हिसाब से ये बेहतर हो सकता है, आप क्या सोचते हो? और इसका रिजल्ट ये होगा कि ओनरशिप आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस मिलेगी। सजेशंस ज्यादा प्रभावी क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऑटोनॉमी चाहता है। जब चॉइस मिलती है तो लोग नेचुरली कोऑपरेट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन को कमांड पसंद नहीं है, और कमांड मतलब थ्रेट, ईगो, और इंसान डिफेंसिव हो जाता है। सजेशन मतलब कोलैबोरेशन, सामने वाला खुद को इन्वॉल्व महसूस करता है। लोग कंट्रोल नहीं होना चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई बॉस कहता है ये काम आज ही करना है, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, रिबेलियन बनता है। और वही दूसरा बॉस कहता है अगर आज हो जाए तो टीम को इसका फायदा होगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करता है, उसका बॉस के प्रति, काम के प्रति विश्वास और बढ़ता है। हमें ये समझना है कि चॉइस गिव्स डिग्निटी एंड कमांड क्रिएट्स रिबेलियन। चैप्टर 9,
इमोशनल कंट्रोल इज रियल पावर। जो अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। काम लोग ऑथोरिटी क्रिएट करते हैं, रिस्पेक्ट पाते हैं, पावर होल्ड करते हैं। एक लीडर क्राइसिस में भी काम रहता है, टीम उसको फॉलो करती है, रिस्पेक्ट करती है। अगर दूसरा लीडर गुस्सा होता है तो टीम भी पैनिक हो जाती है। साइलेंस वीक नहीं होता, साइलेंस कॉन्फिडेंट होता है। साइलेंस मतलब पावर। लेस गिबलिन कहते हैं सक्सेस इज अ पीपल गेम। अगर आप लोगों को समझ गए, उनको इम्पोर्टेंट फील करा सकते हो, उनके फायदे की लैंग्वेज बोल सकते हो, अगर आप हर इंटरेक्शन के बाद ये इंश्योर कर सकते हो कि सामने वाला बेटर फील कर रहा है, तो पैसा आपको फॉलो करेगा, रिस्पेक्ट आपको फॉलो करेगा, सक्सेस आपको फॉलो करेगा। सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट इन्फ्लुएंस। अगर आप चाहते हो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बेटर रिलेशनशिप, पैसा और इन्फ्लुएंस, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ बुक समरी नहीं है, ये लाइफ स्किल है, लाइफ मास्टरी है।